नवाकिज़ वज़ू के बारे में, और नवाकिज़ वज़ू के बारे में ये भी बताया कि अगर जो कुछ निकले मा खरजा मिन सबिलैन और मा खरजा मिन गैरी सबिलैन, यानी जो कुछ निकले पेशाब या पाखाना के रास्ते से, तो उससे तो वज़ू टूटेगा ही सभी इमाम के नज़दीक, सभी इमाम के नज़दीक वज़ू टूट जाएगा। लेकिन एतराज़ किस पर है? मा खरजा मिन गैरी सबिलैन, यानी जो सबिलैन के अलावे के रास्ते से निकले उससे वज़ू टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो आपने ये भी सुना कि इमाम शाफी के नज़दीक अल खारिजो मिन गैरी सबिलैन, जो कुछ निकले गैर सबिलैन से, इमाम शाफी के नज़दीक वज़ू नहीं टूटेगा मुतलकन, चाहे वो खून हो, कै हो, कुछ भी हो, पीप हो, इमाम शाफी के नज़दीक अगर गैर सबिलैन से निकला है तो वज़ू नहीं टूटेगा, है ना। अब बात यह है कि आपने ये पढ़ा कि अगर मा खरजा मिन गैरी सबिलैन से अगर खून या पीप या कोई ऐसी चीज निकली और वो चीज बह गई ऐसी जगह की तरफ जहां वज़ू या गुस्ल में धोना वाजिब होता है, तो उससे क्या हो जाएगा? वज़ू टूट जाएगा, वज़ू टूट जाएगा। इस ताल्लुक से आपको चंद मिसालें दिया गया ना। कहा गया है कि अगर आपने सुई को हाथ में चुभा, है ना, और उससे खून निकला और वो खून नहीं बहा है अगर, तो नवाकिज़ से वज़ू नहीं होगा, यानी वज़ू को नहीं टूटेगा। और अगर खून अपने मखरज से निकला और बह गया तो फिर वज़ू क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब उसी पर अत्फ़ है, मा खरजा मिन गैरी सबिलैन पर अत्फ़ है वल कै। कै भी ये क्या है? मा खरजा मिन गैरी सबिलैन से निकलता है, यानी मा खरजा मिन गैरी सबिलैन में से क्या है? कै भी है। जैसे खून है वैसा कै भी है ना। क्योंकि कै भाई सबिलैन के रास्ते से निकलता तो नहीं है, सबिलैन के अलावे से निकलता है। तो कै को मुसन्निफ अलैहिर्रहमा अत्फ़ किए हैं मा खरजा मिन गैरी सबिलैन पर। मा खरजा यानी कै जो गैर सबिलैन से निकले, तो क्या उससे वज़ू टूट जाता है? तो इसमें क्या है? इस मसले में क्या है? इख्तिलाफ है। इस मसले में क्या है? इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ ये है कि एक तो इमाम शाफी का एक ही जवाब है कि मा खरजा मिन गैरी सबिलैन, जो सबिलैन के अलावे से निकले उससे वज़ू नहीं टूटेगा। हमारे इमाम के नज़दीक, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक कै जो है, अगर कै कलील है, कै कलील है तो कै कलील से आपका वज़ू है ना। और अगर कै मुंह भरकर है, यानी मुंह भर के, अगर मुंह भरकर कै है उससे वज़ू टूट जाएगा। मुंह भर किसे कहते हैं? तो मुंह भर की तारीफ आप यूं समझिए कि मुंह भर कै उसको कहते हैं जिससे रोकने से रोका ना जाए। जैसे जब उल्टी आती है इंसान को, जब कै होता है, तो अगर वो रोकना चाहे अपने आप कै करने से तो वो रोक ना सके, उसे क्या कहते हैं? मुंह भर, है ना। और हल्का और वो कै कलील जो होता है थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे यहाँ की थोड़ा सा निकल गया, कभी कभी मतलब हिचकी आई, दिकार आया, थोड़ा सा मुँह से निकल गया, तो वो क्या है? कै कलील है, उससे वज़ू नहीं टूटेगा, है ना। और भी इसमें इमाम मोहम्मद और इमाम अबी यूसुफ का इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद इमाम अबी यूसुफ का इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद एतबार करते हैं इत्तिहाद सबब का, इत्तिहाद यानी आपने थोड़ा थोड़ा कै किया है और थोड़ा थोड़ा कै करने में एक ही सबब है। सबब क्या है? कि आपकी तबीयत या आपकी तबीयत का जो मसली है वो मतलब ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। तो अगर मतली एक क्या हो,
का सबब एक हो, बदली का सबब क्या हो, एक हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा क्या अभी की तबीयत मेरी खराब थी, फिर ठीक हो गए, फिर शाम को जाकर फिर दूसरी तबीयत खराब हो गई, है ना, फिर मतली हुआ, फिर उल्टी किए, फिर क्या किए। तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि सबब का मुत्तहिद होना ये नाक़िज़े वज़ू है। यानी अगर जिसकी तबीयत खराब हुई है वो चंद जगह अगर थोड़ी कलील किया, थोड़ा यहाँ किया, थोड़ा वहाँ किया, और सबको जमा एक करके एक जगह अगर किया जाए और वहाँ दिमाग लगाया जाए, ये सारा कह मुँह पर होगा या नहीं। अगर मुँह पर हो जाएगा तो इमाम मोहम्मद के नजदीक हो जाएगा, है ना। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि इत्यादे मजलिस का एतबार करते हैं, इत्यादे मजलिस का एतबार करते हैं। इमाम मोहम्मद इत्यादे सबब और इमाम अबू यूसुफ इत्यादे मजलिस का एतबार करते हैं, है ना। इत्यादे मजलिस क्या है कि उल्टी करने की जगह एक हो, उल्टी करने की जगह एक हो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ उल्टी किया, यहाँ क्या किया, फिर जाकर रोड पे जाकर उल्टी कर रहे हैं, तो इस उल्टी को जोड़ा नहीं जाएगा, हाँ। यानी थोड़ा थोड़ा करके आप क्या कर रहे हैं, क्या कलील कर रहे हैं। तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि मजलिस का मुत्तहिद होना जरूरी है, मजलिस का मुत्तहिद होना, इत्तिहाद मजलिस जरूरी है। अगर इत्तिहाद मजलिस नहीं पाया जाए, ना पाया जाए तो वो नवाक़िज़े नहीं होगा, उससे वज़ू नहीं छूटेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक जगह बैठ करके उसने थोड़ा थोड़ा काय किया है, थोड़ा थोड़ा काय को जमा किया जाए, अगर वो मुंह भर हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, वज़ू छूट जाएगा। और अगर जगह बदल जाए, मजलिस बदल जाए तो फिर उससे वज़ू, यानी मजलिस बदलने के बाद थोड़ा यहाँ किया, थोड़ा रोड पे जाए किया, थोड़ा उधर जाए किया, और सब को एक जगह जमा करके अगर देखा जाए तो फिर भी मुंह भर हो जा रहा है, तो इमाम अबू यूसुफ ने भी वज़ू नहीं छूटेगा, क्योंकि मजलिस बदल गया, मजलिस नहीं हुआ है। एक बात और एक मसला ये भी है, एक मसला ये भी है कि खून और थूक समझ रहा है, खून और थूक अगर बराबर हो जाए, किसी के मुंह से खून निकल गया, किसी के मुंह से खून निकल गया, खून और थूक अगर बराबर हो जाए, बराबर हो जाए तो कहा गया है कि उससे वज़ू है ना। अगर थूक से खून ज्यादा हो जाए, थूक से खून ज्यादा हो जाए तो भाई वज़ू छूट जाएगा। और अगर खून कम और खून ज्यादा नजर आए तो उससे वज़ू नहीं छूटेगा। यानी गलबा का है एतबार क्या है, गलबा का, यानी आप ये समझिए कि अगर थूक पीला हो जाए खून में मिलने से, पीला हो जाए खून में मिलने से, तो वज़ू वाजिब नहीं होगा, यानी वज़ू नहीं छूटेगा। और अगर खून सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए थूक से, तो फिर क्या हो जाएगा, वज़ू करना वाजिब हो जाएगा। अब यह है इमाम शाफी अलैहि रहमतुल्लाह का जो जवाब सवाल ये था। इमाम शाफी फरमाते हैं कि कैसे वज़ू नहीं टूटता है, उसकी दलील ये है, इमाम शाफी एक हदीस पेश करते हैं, वो हदीस पाक ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा तय किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तय किए और वज़ू नहीं फरमाए। तो इमाम शाफी फरमाते हैं कि अगर वज़ू से कैसे वज़ू टूटता तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के बाद वज़ू फरमाते, लेकिन आपने वज़ू ना फरमाना ये इस बात की दलील है कि कैसे वज़ू नहीं टूटता है ना। इमाम आज़म इसका जवाब देते हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह किए थे वो कह कलील था, कह कसीर नहीं था, यानी हुजूर थोड़ा सा कह किए थे जिसकी वजह से वज़ू नहीं किए थे, और कह कसीर से वज़ू टूट जाता है। यानी अगर मुंह भर कह हुआ है तो उससे वज़ू टूट जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई ना।
अब सुनिए, कहते हैं वल क़ैउ अत्फुन अला क़ौलिही मा खरजा, है ना, मा खरजा मिन गैरि सबीलैन, पूरी बात है ना। कहते हैं कै मातिन का कौल कै, कहते हैं ये अत्फ है मुसन्निफ के कौल मा खरजा मिन गैरि सबीलैन पर। कै ये अत्फ है मुसन्निफ के कौल मा खरजा मिन गैरि सबीलैन पर। तो फअरादा अन युफस्सिला अनवाइही, हाँ, तो मुसन्निफ ने चाहा कि उसकी किस्मों को तफसील से बयान किया जाए। मुसन्निफ अलैहि रहमा ये चाहते हैं कि कै की अक़साम को तफसील से बयान किया जाए। क्यों? लिअन्नल हुक्मा मुख्तलिफुन फ़ीहा, क्योंकि इसमें हुक्म क्या है, मुख्तलिफ है। आपको बताया ना कि इमाम शाफी के नजदीक वुज़ू टूटेगा नहीं, इमाम आजम के नजदीक जब कहे मुंह भरो तो वुज़ू टूट जाएगा। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं इत्तेहाद मजलिस का कि अगर मजलिस एक हो तो वो और मुंह भर हो जाए तो वुज़ू टूट जाएगा। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं इत्तेहाद सबब का, यानी अगर कह का सबब एक हो और थोड़ा कह को अगर जमा किया जाए और वो मुंह भर हो जाए तो वुज़ू टूट जाएगा। तो इतने सारे अइम्माए किराम का जब इख्तलाफ है तो मुसन्निफ ने चाहा कि कै की किस्मों को तफसील से बयान किया जाए, है ना। फ़क़ाल, फरमाया मुसन्निफ फरमाते हैं दमन रक़ीक़न, यानी बारीक खून, बारीक खून, इंसाविल गुज़ाक, अगर थूक के बराबर हो जाए। दमे रक़ीक़ अगर खून के बराबर, थूक के बराबर हो जाए। दमन रक़ीक़न, यानी कहते हैं दमे रक़ीक़, है ना, अगर थूक के बराबर हो जाए। थूक समझते हैं इंसान के मुंह से, जैसे कभी मतलब आप कुछ खा रहे थे या आपने मुंह हिलाया और दांत के नीचे जबान जख्म हो गया, या आपके अंदर मुंह में कोई जख्म था वहां जाकर लगी और वहां से खून गया। तो कहते हैं दमे रक़ीक़ अगर खून के बराबर हो जाए इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। क्या करें, हत्ता इज़ा कानल गुज़ाको अक्सरो, है ना, यहाँ तक कि अगर थूक खून से ज्यादा हो जाए तो ला यनकुदुल वुज़ू, तो वुज़ू से नहीं टूटेगा। अगर बराबर हो जाए वुज़ू नहीं टूटेगा। कहते अगर थूक खून से ज्यादा हो जाए, नजर आए, तो उससे वुज़ू नहीं टूटेगा, है ना। इतनी बात समझ में आई। यानी इंसान के मुंह में थूक, जब थूका जमीन पर तो क्या दिख रहा है कि थूक ज्यादा नजर आ रहा है, खून कम नजर आ रहा है। खून क्या आ रहा है, कम नजर आ रहा है। तो जब कम नजर आ रहा है तो फरमाते हैं फ़क़हाए किराम इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। क्योंकि आप पढ़े हैं, पीछे अभी पढ़े कि अगर दमे कलील है, दमे यानी कलील खून है, उससे वुज़ू वो नजिस नहीं है। दमे कलील नजिस नहीं है, बल्कि दमे मस्फू वो नजिस है, यानी वो खून जो बह जाए वो नजिस है। तो यहाँ थूक ज्यादा नजर आ रहा है खून के मुकाबिल में, इसलिए उससे वुज़ू नहीं टूटेगा, है ना। अब आगे मुसन्निफ फरमाते हैं लम्मा, है ना, ज़ुकिरा हुक्मुल मुसावात उलिमा हुक्मुल गलबा, जब मुसावी का हुक्म जिक्र किया गया तो उससे गलबा का भी हुक्म जान लिया गया। औला बतरीके औला, यानी मुसन्निफ कह रहे हैं कि जब बराबरी का हुक्म जिक्र किया गया तो इससे गलबा का भी इल्म है, बतरीके औला जान लिया गया। गलबा समझते हैं ना कि भाई ज्यादा थूक है या ज्यादा खून है, गलबा किसका ज्यादा है, खून का या थूक का। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि जब मुसावात यानी मुसावी का जिक्र, मुसावी का हुक्म जिक्र किया गया तो उसी से गलबा का भी हुक्म बतरीके औला जान लिया गया, है नहीं है। यानी जब मुसावी का हुक्म जिक्र कर लिए, पढ़े ना कि इन साविल गुज़ाक अगर खून थूक के बराबर हो, तो जब इसको बयान किया गया हुक्म मुसावात को का जब जिक्र हुआ तो उसी से गलबा का भी हुक्म जान लिया गया बतरीके
औला ना, यहाँ तक बात खत्म है ना। फ़क़ालू फरमाए इज़ा अस्फ़रल वसाक़ मिनद दम, जब थूक ज्यादा हो या थूक जर्द हो जाए, मिनद दम खून से, यानी खून में थूक मिलने से, है ना, थूक खून में मिलने से पीला हो जाए तो ला यजिबुल वज़ू, तो वज़ू क्या है, वाजिब है, तो वज़ू वाजिब नहीं है। कहते हैं कि जब थूक खून में मिलने से पीला हो जाए तो फला यजिबुल वज़ू, तो वज़ू क्या है, वाजिब नहीं है। वह इन यजिबु, और अगर खून लाल हो जाए थूक में मिलने से, तो क्या हो गया, थूक लाल हो जाए, है ना, खून में मिलने से, तो यजिब क्या वज़ू। तो यहाँ गलबा का एतबार नहीं किया गया, इसमें गलबा, यहाँ गलबा देखा जा रहा है कि ज्यादा थूक है या ज्यादा खून है। हाँ, कहते अगर ज्यादा खून है तो वो लाल हो जाएगा, और अगर ज्यादा थूक है तो खून क्या हो जाएगा, जर्द हो जाएगा, खून क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि अगर थूक क्या हो जाए, लाल सुर्ख हो जाए, तो ये जो वो क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। यहाँ तक बात हो गई खत्म। सुम्मा अतफ़ा अला कौलिही तमाम, फिर मुसन्निफ ने अपने कौल, है ना, अपने कौल अलक़ै को ने अतफ़ा अला कौल, अपने कौल पर दमन को क्या किया, अत्फ़ किया, दमन को भी अत्फ़ किया। दमन कौल मिरक़तन औ तामन, कहते हैं कि अगर कोई खून का कह करे या सफरा का कह करे या खाने का कह करे, और माइन और ना, या पानी का कह करे, और अलकन या खून के बस्ता का क्या करे, कह करे। इन काना मलाउ फहमी, अगर वो हो जाए तो क्या हो जाएगा, वज़ू छूट जाएगा। यानी अगर किसी ने खून का कह किया या सफरा का या खाने का या पानी का या खून के कतरे का, अगर वो सब मुंह भर करके है तो उससे वज़ू टूट जाएगा, उससे वज़ू क्या है, लेकिन मुंह भर होना चाहिए। अगर मुंह भर है तो उससे क्या हो जाएगा, वज़ू टूट जाएगा। कि ला बलगमन असलन, कहते हैं बलगम से बिल्कुल वज़ू नहीं टूटेगा। देखो कह और है और बलगम कुछ और है। बलगम दो जगह से निकलता है, दिमाग से और मैदा से, दिमाग से और मैदा से। तो हनफी इमाम के नजदीक चाहे वो सर से नाजिल आया हो बलगम या मैदे से होके आया हो, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, यानी मुंह भर हो या मुंह भर से कम हो या उससे ज्यादा हो, फिर भी वज़ू को नवाक़िज़े वज़ू नहीं होगा। बलगम नवाक़िज़े वज़ू नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही ना। लेकिन इमाम अबू यूसुफ के नजदीक वो बलगम जो मैदे से होकर आया हो वो नवाक़िज़े वज़ू है। और हमारे नजदीक क्या है कि बलगम से बिल्कुल वज़ू नहीं टूटता है, बलगम से वज़ू नहीं टूटता है ना। सवाउन काना नाज़िरन मिनर रास और साइदन मिनल जौफ, बराबर है कि वो नाजिल हुआ हो किससे, सर से, यानी बलगम उतरा हो किससे, सर से, या मैदे से होकर आया हो, यानी मैदे से होकर निकला हो या सर की तरफ से होकर नाजिल हुआ हो। तो मैं है ना, बलगम दो जगह से निकलता है, मैदे की तरफ से भी है ना। इतनी बात समझ में आई। कहते सवाउन काना कलीलन, चाहे वो बलगम का कलील हो और कसीरन या ज्यादा हो, है ना, इससे कोई इतराज नहीं है ना, इससे वज़ू बिल्कुल नहीं टूटेगा, है ना, नहीं टूटेगा। अब ये तो हनफी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक है। दलील क्या है इसकी,
दलील क्या है? तो दलील ये है कि बलगम में चिकनाहट होता है। बलगम में क्या होता है? चिकनाहट होता है। और चिकनाहट वाली चीज में कोई चीज अगर रखोगे तो वो फिसल जाती है, फिसल जाती है। तो बलगम में जब चिकनाहट होती है तो चिकनाहट निजासत अगर उस पर लगे तो निजासत फिसल जाती है, निजासत को शामिल होने नहीं देती है। बलगम निजासत को शामिल होने नहीं देता है, जिसकी वजह से बलगम क्या नवाफिल वुजू नहीं है ना। आपको बता रही है। तो कहते हैं कि सवाउन काना कलीलन और कसीरान, चाहे बलगम कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं है। ले अन्नहु ले ला जौजतिही ला युदाखिलुहुल निजासत, इसलिए कि चिकनाहट की वजह से ये निजासत को शामिल दाखिल होने नहीं देता है ना। चिकनाहट की वजह से निजासत को दाखिल होने नहीं देता है ना। यहाँ तक बात खत्म। कहते हैं वो यनक़दु साइदुहु मिन मलाइल फहम, और वो बलगम जो मैदे की तरफ से होकर आया हो और अगर वो मुंह भर है तो इंदा अबी यूसुफ, इमाम अबी यूसुफ के नजदीक वजू को तोड़ देगा है ना, वजू को तोड़ देगा। यानी जो बलगम मैदे की तरफ से आए और वो मुंह भर हो, इमाम अबी यूसुफ फरमाते हैं उसके नजदीक वजू टूट जाएगा। लाकिन्नल नाज़िल मिनर रासी ला यनक़दु इंदहु ऐज़ान, लेकिन वो बलगम जो सर की जानिब से उतरा हो, वो कहते हैं ला यनक़दु इंदहु ऐज़ान, उसके नजदीक भी नवाक़िज़ वज़ू नहीं, यानी उससे वज़ू नहीं टूटेगा ना। कहते हैं लाकिन्नल नाज़िल मिनर रास ला यनक़दु इंदहु ऐज़ान, कहते हैं उसके नजदीक भी वज़ू नहीं टूटेगा। किसके नजदीक? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अन्हु के नजदीक भी वज़ू नहीं टूटेगा। और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अन्हु के नजदीक वो बलगम जो सर की जानिब से नाजिल हुआ हो या मैदे की जानिब से नाजिल हुआ हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे वो कलील हो या कसीर हो, उससे क्या होगा? वज़ू नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? उसकी दलील ये है क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है और चिकनाहट निजासत को दाखिल होने नहीं देती है। बस है ना, यही तक सबक खत्म।